किसी संविदा कर्मी को राज्य सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है और संविदा कर्मी राज्य के खिलाफ़ संविदा की शर्तों के उल्लंघन के लिए अगर वह हाई कोर्ट जा कर के संविधान की धारा 226 के अंतर्गत जो उसे प्राकृतिक यानी जो उसे राइट्स मिले होते हैं कि उसके कानूनी राइट्स का वायलेशन हो गया, यानी कानूनी जो उसके दायित्व है, कानूनी जो उसके अधिकार उसका उल्लंघन हो गया, या फिर उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो गया कि उसे नौकरी का नियोजन सरकार द्वारा दिया गया लेकिन उसे संविदा की शर्तों को उल्लंघन करते हुए अगर उसे बर्खास्त कर दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यदि राज्य सरकार आपको संविदा से विमुक्त कर देती है, आपको संविदा कर्मचारी हैं, आपको अपनी नौकरी से हटा देती है, तो आप 226 के अंतर्गत अनुच्छेद के अंतर्गत हाई कोर्ट मूव नहीं कर सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट द पाथ फाइंडर में। मैं एडवोकेट देवाशीष यादव। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को क्लिक करना भूलें ताकि हमारे अपलोड का वीडियो आता सबसे पहले पहुँचे। आज हम आपको यदि किसी भी संविदा कर्मी को, राज्य संविदा कर्मी को, उसे सरकार अगर बर्खास्त कर देती है, वह किसी पद पर कार्यरत होता है, वह किसी अनुबंध में होता है, संविदा पर कार्य कर रहा होता है और राज्य सरकार उसकी संविदा पूर्ण हो जाने पर या संविदा के किन्हीं शर्तों का उल्लंघन हो जाने पर उसे पद से अगर बर्खास्त कर देती है, तो वह इस बर्खास्तगी को लेकर के हाई कोर्ट में 226 के अंतर्गत आवेदन नहीं कर सकता है कि राज्य सरकार से पुनः नियोजित करे, पुनः उसे वह नौकरी दे। क्योंकि हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह कहा कि अगर राज्य सरकार संविधान की धारा 14 और धारा 16 अर्थात कानून की समझ, समता का अधिकार और समानता के अधिकार का अगर उल्लंघन नहीं करती है, तो हमें 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में हम रिट यानी पिटीशन नहीं कर सकते हैं, राज्य सरकार को उसे नौकरी देने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हाई कोर्ट ने क्या कहा कि अगर ऐसे मामले होते हैं तो वह उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत ऐसे मामलों को वहाँ संस्थगित करना चाहिए, वहाँ वाद दायर करके उस मामले में रिलीफ मिल लेना चाहिए, उस मामले की सुनवाई करना चाहिए। हाई कोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई करने की जो शक्ति है 226 के अंतर्गत नहीं रखता है। तो अगर कोई संविदा कर्मी है, अगर उसे कोई बर्खास्त मनमानी तरीके से बर्खास्त कर दिया गया है, तो वह अपने विवाद को यानी उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत औद्योगिक न्यायालय में ही उसे बात को चलाना चाहिए। हाई कोर्ट मूव करने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। नमस्कार।